सुप्रीम कोर्ट में लगातार समाअत जारी है और ऐसे में जो जम्मू कश्मीर के लीडर्स हैं उनका दिल्ली लगातार बदस्तूर आना जारी है। आज 8वें दिन की समाअत है, हालांकि 2 अगस्त से शुरू हुई है, लेकिन दिन 8वां काउंट किया जाएगा क्योंकि 7 दिन की सुनवाई हुई है और 8वें दिन की आज होनी है। हमारे साथ ANC वाइस प्रेसिडेंट और PGDA मेंबर मुजफ्फर शाह साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज लगभग 11 एडवोकेट्स को लगभग समय मिला है, ऐसा सुनने में आया है, और आज बहुत अहम दिन माना जा रहा है क्योंकि हो सकता है कि आज लास्ट डे हो आप लोगों की तरफ से, पिटिशनर्स की तरफ से, उसके बाद सरकार का पक्ष आएगा। क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने में बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क इशू है, और जैसा कि देखा गया इन दिनों कि ये तो 1950 से लेकर जो जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट की हमारे जम्मू कश्मीर की, जानकीनाथ वज़ीर और अपने जस्टिस शाह मीरी, वो केस, उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट में राइट अप टू 1975 जिसमें संपत प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ऑलरेडी जजमेंट्स हैं जब चैलेंज हुआ था 370 का और एब्रोगेशन के लिए, तो उसको टर्न डाउन किया गया था। और आज इन दिनों के आज 8वां दिन है और आज शायद लास्ट डे हो। अभी तक जो दिखता है, क्योंकि आज तो पूरा ये ढकी छुपी बात नहीं है, सबके सामने में है, ऑन सब टेलीफोन पे अपने देखते हैं, मोबाइल्स पे, तो इसमें इतना ही लग रहा है कि जो आप जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, किसी के पास वो पावर नहीं है कि आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को कलादम करार दें, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने एब्रोगेशन किया है, मतलब इसी तरह जो कानून कहता है, जो आइन कहता है, आप एब्रोगेट नहीं कर सकते हैं जो आपने रास्ता इख्तियार कर लिया है। बाकी माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने में मामला है, पूरी दुनिया की निगाहें इस पर लगी हुई हैं, और हमें उम्मीद है कि एक जस्टिस दी जाएगी, और बहुत ही पूरी उम्मीद है हम कि एक पॉजिटिव फैसला आएगा। ये तो आप लोग कह रहे हैं, लेकिन आज मैं सुबह बीजेपी के सीनियर लीडर भी हैं, एक्स डिप्टी CM है आपके स्टेट के कविंदर गुप्ता, में उनसे मिला, उन्होंने कहा तो कि राज्यसभा लोकसभा से पास होकर के गया हुआ है और आईनी तौर पर सब चीज़ें मजबूत हैं, कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर सब चीज़ें मजबूत हैं, सिर्फ वोटों की राजनीति करने के लिए आप लोग यहाँ पर आए, उनका ये कहना है। उनके पास अब कहने को कुछ नहीं रहा। उन्होंने केस शुरू होते ही पहले कोशिश की थी, जब उन्होंने एफिडेविट दायर किया था डेवलपमेंट के बारे में कि हमने ये किया है, वहाँ दूध की नहरें हम चला रहे हैं और छत अब सोने के बन रहे हैं वहाँ पे, उसको टर्न डाउन कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और कल ही किसी ने याचिका दायर की थी कि ये इसको पूरा स्टे कर दीजिए प्रोसीडिंग्स को। मेरे माननीय BJP के साथी बहुत ही तजब्जुब में हैं, और उनको ये समझ आ रही है शायद कि केस उनके पक्ष में नहीं जा रहा है। मतलब आप लोगों को लग रहा है कि जो BJP 370 और 35A को लेकर के अपनी पीठ थपथपा रही थी और लोग उसके लिए मिठाइयाँ बांट रहे थे, वो BJP सिर्फ दिखावा कर रही थी, खुश नहीं थी BJP तो बहुत खुश है। उन्होंने 370 पर बहुत ज़्यादा बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कदम उठाया है कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार करके, एक फ्रॉड करके, और वो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने में उसकी हर एक पहलू पे देखा जा रहा है, गौर किया जा रहा है। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, मेरे हिसाब से तो उनने केस हार लिया है। 370 और 35A से बहाली से क्या फ़ायदा होगा? हटने तो कोई नुकसान हुआ नहीं, तो फ़ायदा क्या होगा बहाली अगर हो जाती है तो? भाई, उसको बहाल करना है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। आप संविधान से चलेंगे कि BJP के पार्टी प्रोग्राम के तहत चलेंगे, या अगर किसी ने ख्वाब देखा है उससे, डज इंडिया रन बाय एनीबडीज ड्रीम्स और बाय एनी पार्टीज मैनिफेस्टो? इट इज़ रन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, माय डियर फ्रेंड, and what the constitution says, that will happen. That is what we expect from the honorable Supreme Court of India. The whole world is watching it, I can tell you that. शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सहयोगी सादिक के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।